गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे के साथ पंडालों में उत्साह, लाखों की उमड़ती भीड़, मुंबईकरों में गजब का जुनून, करोड़ों का चढ़ावा, मराठा पेशवाओं से इस पर्व का जुड़ा इतिहास। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का माध्यम, बप्पा के लिए प्यार और आस्था का शुरू हुआ जुनून आज भी हर मुंबई और महाराष्ट्र वासियों की सांसों में बसता है। माया नगरी में जब गणपति बप्पा का आगमन होता है तो सेलिब्रिटी हो या राजनेता या आम आदमी हो या खास, सभी के दिल में बस एक ही और एक ही आवाज होती है। हर वर्ग मिलकर सिर्फ बप्पा की महिमा में ऐसे डूबते हैं जैसे कि समुद्र की लहरें एक साथ मिलकर सागर को समाती हैं। हर साल बप्पा के आगमन में भक्त कोशिश करते हैं कि बप्पा के लिए सबसे अनोखा पंडाल बनाएं, सबसे अच्छा भोग चढ़ाएं। अपार आस्था के साथ बीच में भव्य पंडाल, सोने चांदी से सजी मूर्ति आकर्षण का खासा केंद्र बनती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश स्वागत बप्पा। जी हां, एक बार फिर गणपति बप्पा की गूंज मुंबई समेत कई शहरों में छाई हुई है। जगह जगह पंडालों के माध्यम से और पंडालों में भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं और भक्तजन अपनी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें नमन करते हुए और उनकी पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई बप्पा के स्वागत में जुटा हुआ है और मोदक, लड्डू जैसे प्रसादों से पंडाल सजे हुए हैं। हर उम्र के लोग इस पर्व का आनंद ले रहे हैं और बप्पा से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुख, एकदंत, लंबोदर, विघ्न नाशक, विनायक, गणराज, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, ऐसे कई नामों से पूज्य गणपति बप्पा मुंबई के लिए सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि आशा, विश्वास और उमंग के ऐसे प्रतीक हैं जो इस शहर की जीवन धारा से सब बसे हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्योहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे आजादी की लड़ाई की एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। दरअसल बाल गंगाधर तिलक ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति का माध्यम बनाया था, जिससे सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले पर्व में समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो सके। गणेश उत्सव की ऐतिहासिक जड़ों की बात करें तो इसका श्रेय मराठा पेशवाओं को दिया जाना चाहिए। गणेश जी पेशवाओं के कुल देवता थे। हर गांव और हर घर में गणपति की पूजा होती थी। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में इस उत्सव की भव्यता में कमी आई, लेकिन ये परंपरा जीवित रही और समाज में इसका महत्व बना रहा। मौजूदा वक्त में मुंबई के बच्चे भी गणेश उत्सव के इतिहास और महत्व से वाकिफ हैं। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों की बात करें तो लालबाग के राजा, जीएसबी सेवा मंडल, खेतवाड़ी गणराज, श्री गणेश मंडल, गणेश गल्ली, मुंबईचा राजा, चिंचपोकलीचा राजा, अंधेरीचा राजा, केशवजी नायक गणपति, सिद्धिविनायक मंदिर पंडाल, चिंतामणीचा राजा सबसे प्रसिद्ध हैं। मुंबई में गणपति बप्पा की गूंज पूरे शहर में छाई हुई है। जगह जगह पंडालों में भव्य मूर्तियां विराजमान हैं, जिनकी कल शुभ मुहूर्त पर स्थापना की जाएगी। वही सबसे प्रसिद्ध गणपति लालबाग चा राजा के इस साल के स्वरूप की पहली झलक रविवार को दिखाई गई। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में काफी उत्साह दिखा। बप्पा का रूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश उत्सव से पहले ही मुंबई में त्योहार का माहौल बन गया है और लोग बप्पा के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथ में चक्र, सिर पर मुकुट और बैगनी रंग की धोती। हर साल की तरह इस बार भी लालबाग चा राजा के प्रथम दर्शन के लिए मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वासला परायण गणपति यानी मन्नतें की पूरी करने वाले बप्पा के रूप में प्रसिद्ध लालबाग चा राजा की महिमा ऐसी है कि उनकी झलक पाने के लिए लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं। रविवार को हुए प्रथम दर्शन समारोह में भी भारी संख्या में भक्त उमड़े। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी अपने प्रिय बप्पा के दर्शन पाने के लिए लालायित नजर आए। लालबाग चा राजा सिर्फ एक गणेश प्रतिमा नहीं बल्कि मुंबई की आस्था, विश्वास, परंपरा का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी
मंडप की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित किया गया है। कहा जाता है कि यहां आकर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। इसी कारण इन्हें मनोकामना पूरी करने वाले राजा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आज हम आपको बता दें कि आखिर गणपति का ये रूप लाल बाग चा राजा क्यों कहलाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1934 में हुई थी। उस समय मुंबई के लालबाग इलाके में मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ के लोग लंबे समय से अस्थायी बाजार की मांग कर रहे थे, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें अस्थायी बाजार नहीं मिला। तब वहां के लोगों ने अपनी आस्था को एक जगह केंद्रित करने का निश्चय किया और इन्हीं कामगारों और स्थानीय लोगों ने मिलकर गणेश उत्सव की स्थापना की और पहली बार यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। उस समय में गणेश उत्सव लोगों को एकजुटता और संघर्ष का प्रतीक बन गया, क्योंकि बाजार की मांग पूरी न होने के बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी और गणपति बप्पा के चरणों में अपनी आस्था रख दी। धीरे धीरे यहाँ के गणेश उत्सव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पूरे मुंबई में ये लालबाग चा राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लालबाग इलाके का नाम और राजा भगवान गणेश को कहा जाया गया। लालबाग चा राजा यानी लालबाग का राजा। गणेश उत्सव की खासियत यह है कि हर साल यहाँ गणपति की मूर्ति बेहद खास अंदाज में सजाई जाती है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पंडाल देश के सबसे लोकप्रिय गणेश उत्सव में गिना जाता है। कहते हैं लालबाग चा राजा सिर्फ एक पंडाल का उत्सव नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, एकता का प्रतीक भी है। यहाँ हर साल लाखों लोग बप्पा से अपनी मनोकामना का आशीर्वाद मांगने आते हैं। यही वजह है कि गणपति बप्पा का यह स्वरूप लालबाग चा राजा कहलाता है। इसलिए लालबाग चा राजा को नौसाचा गणपति और मन्नत का राजा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई में 2500 से ज्यादा पंडाल और लाखों की संख्या में घरेलू गणपति स्थापित हुए हैं। वहीं गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस साल लालबाग के राजा की सुरक्षा में 10 डीसीपी रैंक के अधिकारियों के जिम्मे सौंपी गई है। 10 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 4 एसीपी, 22 इंस्पेक्टर, 50 सहायक इंस्पेक्टर, 500 से ज्यादा सिपाही भी 24 घंटे बंदोबस्त पर रहेंगे। पूरे 11 दिन तक यहाँ एसआरपीएफ और दंगा नियंत्रण स्क्वाड की एक टुकड़ियां भी रहेंगी। यही नहीं, 2 सीसीटीवी वैन और 4 कॉम्बैक्ट वैन के जरिए भी पुलिस लालबाग के राजा की सुरक्षा मॉनिटर करेगी। लालबाग के राजा के दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आने जाने वाले हर शख्स पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर में भी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 36,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जबकि 13,500 से अधिक सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। मुंबई में बाहरी जिलों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाए जाने की संभावना है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के अलावा ट्रैफिक प्रबंध के लिए भी संयुक्त पुलिस आयुक्त अनिल कुंभारे के मार्गदर्शन में 4000 से अधिक ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाएगा और 8400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से आयोजन पर नजर रखेगी, ताकि गणपति उत्सव और विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसके अलावा एसआरपीएफ, क्यूआरटी और रैपिड एक्शन फोर्स जैसे विशेष बल को भी तैनात किया जाएगा। गणपति विसर्जन के दिन भारी भीड़ और यातायात जाम को देखते रोकने के लिए ट्रैफिक प्रबंध योजना के तहत भी ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। करीब 1600 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की खास तैनाती होगी। वहीं दंगा नियंत्रण पुलिस और होमगार्ड को भी तैनात किया जाएगा। विसर्जन स्थलों पर खास बंदोबस्त करने की बात कही गई है। इस बार मुंबई पुलिस चोरों और अन्य सामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए खास तैयारी की है। पुलिस की सादी वर्दी में टीमें तैनात की जाएंगी। होटल, लॉज की तलाशी ली जाएगी और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर भी सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए जा रहे हैं कि वह आने जाने वालों के चेहरे स्पष्ट दिख सके। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश
चतुर्थी उत्सव को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किया है। शनिवार को जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार कई सड़कों पर हल्के वाहनों तो दक्षिण मुंबई में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए पुलिस ने कुछ अपवाद भी रखे हैं। सब्जी, दूध, ब्रेड, बेकरी उत्पाद, पानी के टैंकर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, स्कूल बसें, एम्बुलेंस के अलावा सरकारी और अर्ध सरकारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। ट्रैफिक अरेंजमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक वेबसाइट और एक्स हैंडल को फॉलो करने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान 1800 से अधिक ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था का संचालन करेंगे, जिनमें ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी की भूमिका अहम रहेगी। मुंबई के पश्चिम और पूर्वी उपनगर में ट्रैफिक अरेंजमेंट की बात करें तो चेंबूर ट्रैफिक डिवीजन पर हेम्यू कलानी मार्ग पर उमरसी बप्पा जंक्शन से बसंत पार्क जंक्शन तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गोल्फ क्लब से चेंबूर नाका तक गिडवानी मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। चूना भट्टी ट्रैफिक डिवीजन की बात करें तो बीएन पूर्व मार्ग और एसजी वर्बे मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ट्राम्बे ट्रैफिक डिवीजन पर घाटला गांव रोड, सुभाष नगर से फेस्टिवल पॉइंट तक और आरसी मार्ग और डॉक्टर सीजी मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मुंबई की अगर बात करें, वहीं मानखुर्द ट्रैफिक डिवीजन सायन पनवेल राजमार्ग और घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 11 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। मुलुंड ट्रैफिक डिवीजन पर अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और टैंक रोड पर मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, जबकि शिवाजी तालाब की ओर से जाने वाली सड़कों पर एक तरफा प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा भट्टीपाड़ा मार्ग और एलबीएस रोड सहित कई सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। मुलुंड ट्रैफिक डिवीजन पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और टैंक रोड पर मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, जबकि शिवाजी तालाब की ओर से जाने वाली सड़कों पर एक तरफा जो है ट्रैफिक लागू रहेगा। वहीं भट्टपाड़ा और एलबीएस रोड पर कई सड़कों को नो पार्किंग जोन किया गया है। साकीनाका ट्रैफिक डिवीजन की बात करें तो यहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक से गणेश घाट तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। एमआईडीसी ट्रैफिक डिवीजन में जोगेश्वरी जंक्शन से दुर्गा नगर तक जेबीएलआर रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कांदीवली ट्रैफिक डिवीजन पर दामू अन्ना दाते मार्ग और बंदर पाखड़ी रोड जैसी सड़कें नियमित यातायात के लिए बंद रहेंगी। वहीं कोटी सेन मार्ग और अब्दुल हामिद रोड सहित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। संकल लेन, एमजी रोड और बोरसरपाड़ा रोड सहित कुछ स्थानों पर पार्किंग पर पाबंदी रहेगी। गोरेगांव ट्रैफिक डिवीजन की बात करें तो मड मारवे रोड, एमजी रोड और रत्ना नाका से गणेश घाट तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ओसिवरा नाला मारवे जंक्शन से विशाल नगर और आसपास की सड़कों पर पार्किंग पर पाबंदी रहेगी। सांता क्रूज ट्रैफिक डिवीजन पर देवड़े रोड और जुहू तारा रोड जैसे प्रमुख मार्ग पर यातायात के लिए बंद रहेंगे। वहीं वैकल्पिक मार्गों में एसबी रोड, बीएम रोड और जुहू रोड का समावेश है, जिससे वाहन चालक जा सकते हैं। डीएन नगर ट्रैफिक डिवीजन की बात करें तो जेपी रोड, एसबी रोड और जुहू वर्सोवा लिंक रोड सहित अंधेरी पश्चिम की प्रमुख सड़कों पर पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगी। सहार ट्रैफिक डिवीजन पर सभी भारी वाहनों को गोल्ड स्पॉट जंक्शन, कैप्टन गोरे ब्रिज और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डाइवर्ट होगा। आपको बता दें कि खतरनाक आरओबी के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक एक बार में 100 से अधिक लोग आरओबी पर नहीं करे जा सकेंगे। आरओबी पर जुलूस, शोभा यात्रा नहीं रुक सकेगा। आरओबी पर नृत्य और लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी अनिल कुंभारे ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस किसी भी यातायात संबंधित किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चूंकि काफी संख्या में लोगों के गणपति मंडलों पर आने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है।
जिसमें मुंबई में वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें भारी वाहनों पर प्रतिबंध है, नो एंट्री है, नो पार्किंग है, वैकल्पिक मार्ग है, ट्रैफिक से जुड़े तमाम जो है संबंधित नियम जो है इस समय किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से ट्रैफिक से संबंधित अतिरिक्त बंदोबस्त शामिल है। लोगों से अपील है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। गणेश उत्सव के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने भी 367 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिली सूचना के अनुसार मुंबई से कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे हजारों श्रद्धालुओं को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो गणेश उत्सव के लिए अपने पैतृक गांव जाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं से यात्रियों को न केवल टिकट आसानी से उपलब्ध होगी बल्कि भीड़ में भी नियंत्रित होगी। सरकारी अगर सूत्रों की बात करें तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों का संचालन त्योहार के पूरे 10 दिनों के दौरान किया जाएगा। साथ ही भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था भी करेगा। इससे यात्रियों को अधिक आराम और सुविधा मिलेगी। वहीं मुंबई से कोंकण जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन बीते दिनों से शुरू हो चुका है। इसके अलावा लालपरी के नाम से मशहूर स्टेट परिवहन यानी एसटी की भी सैकड़ों बसों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने गणेश उत्सव पर मेट्रो को लेकर एक बड़ी खबर दी है। दरअसल 27 से 6 सितंबर तक मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और लाइन 7 की सर्विस बढ़ा दी गई है, जिसके बाद मुंबई मेट्रो ज्यादा राउंड्स चलाई जाएंगी। वहीं अब आधी रात तक इसका संचालन भी होगा। MMRDA का कहना है कि फेस्टिवल पर अतिरिक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेवाओं के संचालन को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि ये लाइन 2A येलो लाइन दहिसरपुर से अंधेरी तक पश्चिम तक चलती है। वहीं लाइन 7 यानी रेड लाइन दहिसरपुर और अंधेरी पूर्व से गुंदौली के बीच संचालित होती है। पहले अंधेरी वेस्ट लाइन और लाइन 2 अब गुंदौली लाइन 7 से आखिरी ट्रेन रात को 11 बजे निकलती है। वहीं अब स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात 12 बजे निकलेगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच मेट्रो दोनों लाइन पर 317 सेवाएं संचालित होंगी। वीकेंड पर अगर 256 सेवाएं संचालित करती है। वहीं यात्रियों की संख्या को देखते हुए मेट्रो सेवाएं की संख्या बढ़ाई जाएंगी। हफ्ते के दिनों में 317 राउंड लगेंगे। ये रोज चलाने वाले फेरों में से 12 फेरे ज्यादा हैं। बात करें तो लगातार जो है मुंबई के लोगों के लिए लगातार सेवाएं बढ़ाई गई हैं। शनिवार को 256 फेरे लगेंगे और रविवार को 229। इन दोनों दिनों में 12-12 फेरे अधिक होंगे। रविवार को हर 10 मिनट में एक ट्रेन मिलेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस महापर्व की शुरुआत भादो शुक्ल चतुर्थी से होती है और चतुर्दशी तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। इस साल ये पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो शुक्ल चतुर्थी 26 अगस्त की दोपहर 1:54 से 27 अगस्त की दोपहर 3:44 तक रहेगी। चूंकि गणपति की स्थापना मध्यम काल में शुभ होती है, इसीलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक गणपति जी की स्थापना होगी। कुल मिलाकर मुंबई में बप्पा के स्वागत के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।